हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, गांव के विकास और डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इस पर 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि देश भर में 2 लाख नई सहकारी समितियां बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अगले 5 सालों में करीब 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए चीन की सीमा पर सटे गाँव का विकास करेगी सरकार। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। कैबिनेट का एक और अहम बड़ा फैसला देखिए आप, ITBP की 7 नई बटालियन बनाई जाएगी। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अब केंद्र सरकार भारत की चीन सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाएगी और इसके लिए एक नया पुख्ता निगरानी तंत्र भी तैयार हो रहा है। और साथ ही चीन बॉर्डर पर ITBP की 7 नई बटालियन भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 9400 नए पद और एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए चीन सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए। बोले तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट के ये बड़े फैसले रहे। और साथ ही सिंकुला टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है और लद्दाख में ऑल वेदर रोड भी बनाया जाएगा, है ना। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। लोन की रेटें बढ़ा दी है, यानी SBI के जरिए अब होम लोन, कार लोन लेना वगैरह महंगा होगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से अपने लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। और अभी SBI की नई लोन रेटें क्या हो चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। लगभग 8.40% हो चुकी है, जो पहले 8.30% थी। हालांकि SBI ने FD पर भी ब्याज दर बढ़ा दी है। फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 3% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। 400 दिन की FD पर अब अधिकतम 7.1% तक का ब्याज मिलेगा। ये मतलब FD के रेटों में भी बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप में अब आपको एक नया गजब का फीचर मिलेगा। डिलीट होने वाले मैसेज को भी आप वापस सेव कर पाएंगे। दरअसल कैप्ट मैसेज नाम से एक नया फीचर लाने जा रहा है व्हाट्सएप। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, डिलीटेड फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है, वैसे डिलीटेड मैसेज कैप्ट मैसेज में चला जाएगा। व्हाट्सएप में आपको जल्द ही ये नया फीचर मिलेगा। अच्छा, कल ही इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे था और इसके मौके पर देखिए एक डेटा निकल कर आ रहा। दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक बच्चे को कैंसर होता है। 49% कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए डॉक्टर ही नहीं है और 70% केस में बच्चों की जान चली जाती है। दुनिया भर में आजकल बच्चों में कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। WHO की नई रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ और इनमें से 20% बच्चे तो अकेले भारत के हैं। भारत में हर घंटे 6 बच्चे कैंसर के मरीज बन रहे हैं। यह आंकड़ा वाकई में बड़ा चौंकाने वाला है। और इस पर दुनिया के एक्सपर्ट का यह कहना है कि बच्चों में कैंसर की पहचान होने के बाद बीच में न छोड़े इलाज, क्योंकि बड़ों की तुलना में बच्चों को बचाना और ज्यादा आसान होता है। और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। आजकल की हमारी खाने पीने की लाइफस्टाइल, पोल्यूशन वगैरह काफी चीजें मैटर करती हैं। वैसे प्रोटीन को लेकर सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभी हमारे देश की 75% आबादी मांसाहारी है, लेकिन फिर भी देश में कई लोगों में प्रोटीन की कमी है उनकी डाइट में। इसलिए केंद्र सरकार जल्दी एक बड़ा अभियान लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, राइट टू प्रोटीन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 27 फरवरी को सालाना प्रोटीन डे मनाया जाता है। और इस साल के प्रोटीन डे की थीम रखी गई है इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। इसके तहत एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और उस अभियान में बताया जाएगा कि आप नॉन वेज हैं चाहे वेजिटेरियन हैं, किस तरह से किन किन चीजों को खाने से आप अपनी बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटीन को कंजप्शन कर सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। PM मोदी उद्घाटन करेंगे। इस आदि महोत्सव में आपको आदिवासियों की संस्कृति, उनका रहन सहन और उनका खान पान, इन चीजों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आज सुबह 10:30 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं देश के PM मोदी। बड़ी खबर आ रही, E-सिगरेट पर लगे प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें सभी राज्य सरकारें। केंद्र सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है। वह देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर बोले, भारत ने गढ़ा प्रगति का नया मानक। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान की भाषा और संस्कृति का महत्व बढ़ गया है। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी बात देखिए दोस्तों, विदेशों में भी बढ़ रही है तेजस की मांग। अर्जेंटीना और मिस्र ने हमारे भारत द्वारा बनाए गए हल्के फाइटर जेट तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। वैसे सरकार एक और प्लान कर रही है। हमारे देश की नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही बेड़े में 100 डेक बेस्ड फाइटर जेट शामिल किए जाएंगे। 2026 में पहली उड़ान भी शुरू होगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, गौतम अडानी मामले को लेकर LIC के चेयरमैन ने अपने निवेशकों और पॉलिसी धारकों को भरोसा दिलाया कि आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी का पैसा पूरी तरह से सेफ है। वैसे आपको बता दूं, हिंडनबर्ग विवाद के बीच अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। अडानी एंटरप्राइजेस को 820 करोड़ रुपए का और मुनाफा हुआ। और ये जो अडानी और हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई कल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। और साथ ही कल 17 फरवरी को ही दिल्ली के मेयर चुनाव
चुनाव की भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो 4 बार टल चुका है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही तो देखिए एक अनोखा मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। महिलाओं में, लड़कियों में जो मासिक धर्म आता है ना, उस दौरान अवकाश के लिए, छुट्टियों के लिए नियम बनाने संबंधित एक याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो मेंस्ट्रुअल पेन लीव मामले में जो मंथली साइकिल होता है महिलाओं के लिए, उसमें लीव छुट्टियां मिले, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। 24 फरवरी को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें राज्य सरकारों से पीरियड लीव देने की मांग की गई है इस याचिका में, है ना। तो देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, तुर्की और सीरिया में भूकंप से मौतों का आंकड़ा 40,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 222 घंटे बाद मलबे से एक महिला को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब आखिरी दौर में चल रहा है। वैसे कल न्यूजीलैंड में भी साइक्लोन गैब्रियल के बाद बड़ा भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता रही। परपोर्मू शहर से 50 किलोमीटर दूर था ये भूकंप का केंद्र। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ जान माल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र के तहत। मेघालय राज्य में महिलाओं को सालाना 24,000 रूपए दिए जाएंगे। मेघालय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने वादा किया है कि एक तो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ऐलान किया कि लड़की के जन्म पर 50,000 रूपए मिलेंगे, और साथ ही जो महिलाएं विधवा या तलाकशुदा हो चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को हर साल 24,000 रूपए सहायता राशि के रूप में भी दिए जाएंगे, और हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। ये कुछ बड़े ऐलान इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत मेघालय राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने किए हैं। इसके अलावा PM किसान किस्त में 2,000 रूपए तक की राशि भी बढ़ाएंगे। जो अभी 6,000 रूपए मिलते हैं उसको बढ़ाकर 8,000 रूपए किए जाएंगे। नागालैंड और मेघालय दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ साल 2035 से गैस और डीजल कारों पर पूरी तरह से बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। पॉल्यूशन को देखते हुए यूरोपीय संसद की तरफ से ये नियम लागू किया गया। बड़ी खबर आ रही है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की महत्वाकांक्षा में बड़ा योगदान देगा महाराष्ट्र। ये कहना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। अच्छा, भारत में पेनांग रोड शो 2023 का आयोजन भी होने जा रहा है। MICE उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलो पेनांग अभियान आयोजित किया जा रहा है। ये 20 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा भाई देखिए अगला अपडेट, 5 दिन में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा फरीदाबाद। गुरुग्राम से फरीदाबाद आने में लगेगा आधा समय। नोएडा को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा और अगले 5 दिन में इसका कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक, HDFC यूनियन और इंडियन बैंक यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अब इस पेमेंट ऐप पर भी रुपए क्रेडिट कार्ड जोड़कर आप UPI पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल फोन पे के बाद इन बैंकों ने UPI रुपए क्रेडिट कार्ड फीचर को मोबीक्विक पर भी शुरू कर दिया, तो मोबीक्विक पर भी आप इस फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे, है ना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि हिंदू से हिंदुस्तान बनता है। बड़ी खबर देखिए, IIT कानपुर ने तैयार की जबरदस्त टेक्नोलॉजी। 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रांसपोर्ट होंगे खनिज, और ये टेक्नोलॉजी वाकई में उद्योगों को बढ़ावा देगी। स्पेस साइंस से खबर आ रही कि जुपिटर पर जीवन का पता लगाएगा मिशन जूस। अप्रैल में यूरोप से लॉन्च होगा ये। 8 साल तक रिसर्च करेगा स्पेसक्राफ्ट। अच्छा दोस्तों, दुनिया भर में हवाई अड्डों के नाम को लेकर एक आंकड़ा आ रहा है कि महिलाओं के नाम पर एयरपोर्ट के मामले में भारत देश दूसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट महिलाओं के नाम पर है। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय की OPD का शुभारंभ किया और बोले कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा इससे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और वहां उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय में OPD का शुभारंभ किया। अच्छा, महाराणा प्रताप पर एक नई वेब सीरीज आ रही है और रामायण के राम उसमें महाराणा प्रताप का दमदार किरदार निभाएंगे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। वह देखिए राजधानी दिल्ली वासियों को जल्द मिलेगी 6 नई पार्किंग, खड़े हो सकेंगे 3000 से ज्यादा वाहन। इसका डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, शराब की खाली बोतल देने पर अब आपको 10 रुपए मिलेंगे और फिलहाल ये योजना उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। प्लास्टिक एवं शराब की खाली बोतलों को जहां तहां फेंकने पर नियंत्रण लगाने के लिए ये फैसला लिया गया। अब शराब की खाली बोतल ले जाकर आप जमा कराओगे तो आपको 10 रुपए प्रति बोतल दिए जाएंगे रिफंड। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कलेक्शन सेंटर भी लगाए जाएंगे जहां पर आप जमा करा पाएंगे। अच्छा, अगर आप भी हेडफोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो देखिए एक नई रिसर्च सामने आ रही है। रोज 1 घंटे से ज्यादा हेडफोन यूज करना रिस्क हो सकता है। किसी और का ईयरफोन ईयरप्लग बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इससे कानों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है और ज्यादा लंबे समय तक रोजाना हेडफोन सुनने से बहरे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं हमारी लाइफस्टाइल पर एक और बड़ी रिसर्च सामने आ रही है कि 40 की उम्र के बाद अकेले रहना चाहते हैं पुरुष। महत्वाकांक्षी लोगों को भी आजादी पसंद है। इनमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर मैकडोनाल्ड की तरफ से रिसर्च में यह बात का पता चला है। अच्छा, हरियाणा राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अनुबंध पर रखे जाएंगे 10,000 और कर्मचारी। SC को और वरीयता दी जाएगी इसमें। वह देखिए झारखंड में स्वास्थ्य
कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की शुरुआत हुई। मतलब कि डॉक्टर, नर्सेज वगैरह अपना लक्ष्य हासिल करेगी तो इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा झारखंड में राज्य सरकार की ओर से। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तान पर गहराया लोन डिफॉल्टर होने का खतरा भी। फिच ने पाकिस्तान देश की रेटिंग घटा दी है और चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के हालात और बुरे हो सकते हैं। वैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी सहायता के लिए प्राकृतिक गैस करों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। 40 से 60% तक पाकिस्तान में महंगाई दर और बढ़ सकती है इसके चलते। पहले से ही बदहाल पाकिस्तान, घी, तेल, मसाले, सिगरेट, दूध वगैरह सब कुछ महंगा पड़ा है। अभी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बाग आटे के लिए कितने लाले पड़ रहे हैं, पैसे देने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोल्ड ड्रॉप जैसी समस्याओं से निपटने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए सख्त होंगे नियम। भारत सरकार के डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है। अच्छा, दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज एक साथ 20 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा। ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये वाकई में ग्रीन एनर्जी की दिशा में अच्छी पहल है। वैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर आंकड़ा देखिए आप, देश में अभी 393 ईवी के बीच एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है, यानी कितने ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगले 7 साल में 20 लाख स्टेशन की जरूरत होगी और इनके बढ़ती डिमांड के चलते 9 गुना तेजी से चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे। अभी देश में टोटल 5254 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। अच्छा, यूपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया, संविदा कर्मचारियों को अब 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है, यानी संविदा कर्मचारियों को भी 7th पे कमीशन का फायदा मिलेगा और इससे राज्य सरकार पर हर साल 29 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। और साथ ही सीएम योगी ने एक्सप्रेस वे से जुड़े 12 जिलों के डीएम यानी जिला अधिकारियों को भी निगरानी के निर्देश दिए और कहा कि इस साल के अंत तक पेंडिंग काम पूरा किया जाए। महाकुंभ 2024-25 से पहले गंगा एक्सप्रेस वे भी बनकर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये भी कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहीं जो कानपुर देहात में मां बेटी की जिंदा जलने की घटना सामने आई थी, उसमें यूपी सरकार ने 10-10 लाख की मुआवजा राशि देने की घोषणा की और मदद का भरोसा भी दिलाया। बड़ी खबर देखिए, झारखंड में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल मच गया। पलामू में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई, दुकानें फूंक दी गई और उसके बाद धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सेवा को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। झारखंड के पलामू के पांकी में ये सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। 16 फरवरी के शाम 4 बजे तक यहाँ इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अच्छा, हरियाणा में भी देखिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बवाल मच गया। हरियाणा के रोहतक में भाषण शुरू होते ही छात्र छात्राओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, पुलिस ने उनको बाहर निकाला, सरपंच भी हिरासत में लिए गए। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को मिली मंजूरी। हिमाचल का पहला इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा ये। रनवे लंबा करने के लिए 300 से ज्यादा मकान भी तोड़े जाएंगे। अच्छा, वह देखिए BBC पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे जारी रहा। स्टाफ से कहा कि हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। वह देखिए बड़ी खबर, 3 विभागों के साथ मुख्यमंत्री की प्री बजट मीटिंग हुई। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार सृजन प्राथमिकता रहेगी और विदेशों से युवाओं को जोड़ेंगे। वैसे आपको बता दूं 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। वहीं हरियाणा में पशुओं के लिए भी अब डायल 112 एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। कृषि मंत्री JP दलाल ने ऐलान किया और शुरुआत में 200 एम्बुलेंस को शामिल भी किया। साथ ही टेंडरिंग पर सरपंचों की बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है। 20 फरवरी को पूरे हरियाणा में जुलूस निकाला जाएगा और 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी ऐलान किया है सरपंचों ने। ये विधायकों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे सरपंच और इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अंबाला, हिसार और करनाल रेंज के पुलिस कर्मी गुरुग्राम और फरीदाबाद के बराबर होंगे, उनको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, वह देखिए एक बड़ी खबर, एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में लगी आग। गुजरात के पाटन में जो बना हुआ हमारे देश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, उसमें कल भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी 3 घंटे लगे। 15 मेगावाट के प्लांट में आग लगी। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और महंगा होगा। 3 साल बाद 33% सर्किल रेट बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में इस बात को लेकर फैसला लिया गया। अच्छा, वही खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत रही। वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल के करीब पहुंची टीम इंडिया। बड़ी खबर देखिए, PM फसल बीमा योजना से जुड़ेगा झारखंड राज्य भी। बिहार, पंजाब सहित अलग अलग राज्यों के किसानों को भी जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं अभी तक ये योजना अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। हालांकि इन राज्यों में लागू है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जल्द ही जिन राज्यों में लागू नहीं है, उन राज्यों में भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया जाएगा, लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पेटीएम फ्री चार्ज ये फीसदी रहे। RBI ने रिलायंस और गूगल को एक बड़ी मंजूरी दे दी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 32 ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है और इस लिस्ट में रोजगार पे, रिलायंस, गूगल, जोमेटो, पाइन लैब्स जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है। हालांकि इसमें अभी पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसी कंपनियों को RBI ने
मंजूरी नहीं दी है। देश भर की 183 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था, है ना। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में बढ़ने लगी गर्मी, 5 से ज्यादा शहरों में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन सर्दी वाले रहे। रीवा, बालघाट समेत कई जिलों में कोल्ड वेव चलेगी अगले 2 दिन। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। कई राज्यों में 18 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते मौसम विभाग का कहना कि एक बार फिर से आंधी और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। संपूर्ण भारत का आज 16 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, असम, अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और देखिए दोस्तों, वैश्विक मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी चेतावनी आ रही है हमारे भारत के लिए। मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो शहर स्पेशली समुद्र के पास बसे हुए किनारों पर, तट पर, उनको लेकर वैश्विक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से न केवल तटीय इकोसिस्टम और सेवाओं का नुकसान होगा, बल्कि भूजल का खारापन, बाढ़ और तटीय बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचेगा, जिसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आने वाले समय में अर्थव्यवस्था, आजीविका और पानी वगैरह की सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा करेगा। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। सोना चांदी थोड़ा सस्ता हुआ। सोने की कीमत में 475 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 56,345 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी की कीमत में 195 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है और अभी चांदी का रेट 65,925 रुपए प्रति किलोग्राम बंद हुआ। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 102 नए केस आए, 3 लोगों की मौत हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1823 चल रही है। कुछ बढ़ोतरी हुई है। वैसे WHO की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों। फिर चमगादड़ों ने फैलाई तबाही और सामने आया कोरोना से भी तगड़ा वायरस। मैंने आपको बताया था ना, मारबर्ग नाम से एक नया वायरस आया जिससे अब तक 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस वायरस को लेकर अब WHO ने चेतावनी भी जारी की है और इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी बताए हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह दोस्तों कि ये मारबर्ग वायरस भी चमगादड़ों से ही फैलता है। इसमें लक्षणों की बात करें तो पहले बुखार आती है, फिर सर दर्द होता है, नाक से खून आता है और 7 दिन के अंदर अंदर मरीज की जान चली जाती है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। और साथ ही WHO का तो ये कहना कि कोरोना के बाद अब दुनिया भर पर बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ रहा है। इंसानों के लिए इससे भी मुश्किल पैदा हो सकती है। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार का नया प्लान, कृषि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र में अब छात्र भी कर सकेंगे व्यवसाय की शुरुआत। कई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई। जानकारी आप ज्यादा देख सकते हैं। अच्छा, झारखंड के सरकारी स्कूलों में जून से शुरू होगा नया सत्र। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर बनाने की तैयारी हुई शुरू। राजस्थान में देखिए 11 जिलों में ही बनेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेंटर। बोर्ड के चेयरमैन बोले कि पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगा पेपर। जहां जहां पेपर लीक के मामले हुए हैं वहां अब एग्जाम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। वैसे राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी अब परमानेंट नहीं हो पाएंगे। IAS कैडर के जैसे ही कार्य अनुभव जोड़ने को लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है इस मामले में भी। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के तो बजट को भी युवाओं ने धोखा बताया। उपेंद्र यादव बोले कि लाखों पद खाली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने नई भर्ती के लिए आवाज तक नहीं निकाली। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बिहार के KVS TGT परीक्षा में जो ऑनलाइन मोड पर हुई उसमें भी सेंध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि रिमोट पर सिस्टम लेकर सोल्व हुआ पेपर। 1 से 1.5 लाख रुपए तक लिए, क्योंकि स्क्रीन पर 2 कर्सर आने का मतलब है CPU से छेड़छाड़। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी अग्निवीर भर्ती निकली। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 27 अप्रैल से 4 मई के बीच एग्जाम होंगे। आवेदन फीस 250 रुपए। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अब झारखंड राज्य में भी कृषि कानूनों का विरोध होना शुरू हो चुका। कारोबारियों की हड़ताल से आम लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। जगदीशपुर का बनेगा मास्टर प्लान। राजाओं के स्मारकों से लौटेगा 308 साल पुराना गौरव। वैसे मध्य प्रदेश में देखिए गर्भवती माता के अनिवार्य रूप से सिकल सेल की जांच की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की तरफ से ये भी कहा गया, सिंगल सेल की बीमारी आनुवांशिक एवं गंभीर बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है और इसीलिए अब सभी गर्भवती महिलाओं के लिए इस बीमारी का जांच टेस्ट जरूरी होगा, है ना। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा अजीब सा नियम लागू किया। तंदूरी रोटी पर बैन लगा दिया। पकड़े जाने पर लाखों जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिलहाल ये बैन मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लगाया गया। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में तंदूरी रोटी पर बैन लगा दिया। जो तंदूरी रोटी बनाते हैं उस पर। हैरान करने वाली बात यह कि इसके पीछे कारण बताया गया कि इससे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसी वजह से इस पर बैन लगाया। इस फैसले से होटलों के मालिक हैरान है और कह रहे हैं कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड में आरक्षण बढ़ाने के संबंध में नए राज्यपाल ही लेंगे फैसला। परामर्श के लिए अटॉर्नी जनरल के पास है विधेयक। वही खबर है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। 800 मीटर कम विजिबिलिटी में भी विमान उतर सकेंगे। यात्राएं बाधित नहीं होगी। अच्छा, अच्छी खबर है, अब ड्रोन की मदद से घर पर डिलीवरी होगी दवाएं। कोलकाता शहर में इस नई फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। वही देखिए छत्तीसगढ़ में अब नगर निगमों और नगर पालिकाओं की आय बढ़ेगी। चुंगी कर की दर 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब चुंगी कर बढ़ने जा रहा है। ये ऐसा कर है दोस्तों जो कपड़ा, लोहा, बर्तन, खाने की सामग्री आदि पर लिया जाने वाला एक टैक्स है, एक तरह का टैक्स है। इसको बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अब स्कूलों के अंदर दूध वितरण के टाइम टेबल में बदलाव हुआ। फिलहाल ये बदलाव राजस्थान दौसा में किया गया। अब मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, पंजाब
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाने पर केंद्र सरकार सख्त, एनएचएम फंड रोकने की चेतावनी दी। केंद्रीय मंत्री मांडविया बोले पीएमजेएवाई योजना का पैसा गलत जगह लगाया जा रहा। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निवेश सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और 23-24 फरवरी को मोहाली में ये निवेश समारोह होना है, पुख्ता प्रबंध के निर्देश भी दिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने अपना बताया तो शिवसेना और एनसीपी ने कहा कि पहले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट चुराए और अब भगवान भी छीन रही भाजपा। वैसे आपको बता दूं, बिहार में भी भोलेनाथ का 24 घंटे के अंदर 6 बार श्रृंगार होगा। महाशिवरात्रि पर इस तरह की तैयारियां चल रही है और साथ ही महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन प्लान कुछ यूं रखा गया। 45 मिनट में दर्शन होंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा भक्तों को पैदल चलना होगा। इसको लेकर एक रूट मैप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में रतलाम रेलवे स्टेशन के नए एंट्री रोड का लोकार्पण किया। अब ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगा। अच्छा, पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। कुख्यात गैंगस्टर भगवान पुरिया के हजारों ठिकानों पर छापे मारे पंजाब पुलिस ने। 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीमों ने कंबाल सम्मानी हुई है और इस तरह के असामाजिक तत्वों के लिए ये वाकई में सख्त चेतावनी है। बड़ी खबर देखिए, 7 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन के कनेक्शन बंद किए गए। साइबर ठगों और फर्जी उपभोक्ताओं के खिलाफ ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। राजस्थान राज्य में केंद्रीय दूरसंचार विभाग की तरफ से 7 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन के कनेक्शन बंद कर दिए गए, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो सकने की संभावना में है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,